हेलो एंड वेलकम बैक टू लेसन लॉजिक्स। आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। तो उसमें हम देखेंगे स्टैक्स। इससे पहले हम लिस्ट को पढ़ चुके हैं कि लिस्ट क्या होती है, तो एक बार आप उसको क्रॉस रेफर कर लें ताकि आपको स्टैक आराम से समझ में आ जाए। तो व्हाट इज स्टैक? स्टैक इज कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स दैट कैन बी एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम वन साइड, दैट इज टॉप। वो अरेंजमेंट ऑफ डेटा आइटम जो कि सिर्फ एक ही साइड से एक्सेस किया जा सके वो होती है स्टैक, और जिस साइड से वो अरेंजमेंट एक्सेस किया जा सकेगा उसे हम कहेंगे टॉप। ओके। स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं? इंसर्शन पॉसिबल होता है, डिलीशन पॉसिबल होता है, और दोनों पॉसिबल होते हैं कहाँ से? सिर्फ टॉप से, कि अगर कोई भी एलिमेंट में इंसर्ट करूंगा तो वो टॉप पे इंसर्ट होगा, और वहां से अगर कोई भी मैं एलिमेंट डिलीट करूंगा तो वो टॉप से ही डिलीट होगा। तो इसको इसी वजह से लास्ट इन फर्स्ट आउट माना जाता है कि जब टॉप पे ही एलिमेंट इंसर्ट होगा, टॉप से ही डिलीट होगा, तो जो एलिमेंट लास्ट में जाएगा वो फर्स्ट बाहर आएगा। ठीक। और सिंस स्टैक में इंसर्शन को कहते हैं पुश ऑपरेशन, डिलीशन को कहते हैं पॉप ऑपरेशन। पीक क्या होती है? पीक वो वैल्यू होती है जो टॉप पे एग्जिस्ट करती है। अंडरफ्लो क्या होता है? अंडरफ्लो वो कंडीशन होती है, वो सिचुएशन होती है जब हम एक स्टैक से एलिमेंट डिलीट करने का ट्राई कर रहे हो और वो स्टैक हो क्या? खाली। कि जब हम खाली स्टैक से कुछ निकालना चाहेंगे तो दैट इज अंडरफ्लो। और ओवरफ्लो होती है जब हम किसी भरी हुई स्टैक में, फुल स्टैक में जिसमें कोई स्पेस बचा ना हो, वहां पे हम इंसर्ट करने की ट्राई करेंगे तो दैट इज ओवरफ्लो। ठीक। ये बुक जो है एक अरेंजमेंट ऑफ बुक्स है। अगर हम इसमें ऊपर की साइड से ही बुक्स सारी की सारी रखते हैं और ऊपर से ही सारी बुक्स निकालते हैं तो दिस विल एक्ट एज अ स्टैक। ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक खाली अरेंजमेंट ऑफ स्टैक ये रखा हुआ है, तो अभी मेरी टॉप की वैल्यू नन होगी, यानी कि टॉप कुछ भी नहीं होगा। अब मैंने क्या कहा? पुश 5, यानी 5 को इंसर्ट करना है मुझे। कहाँ? स्टैक में। तो अब स्टैक में इंसर्ट कहाँ से होगा? पहली पोजीशन पे इंसर्ट होगा और वहां पे आएगा क्या? टॉप। ठीक। फिर मेरे को 10 पुश करना है तो टॉप मेरा इंक्रीज हो जाएगा, टॉप मेरा आगे चलेगा और वहां पे 10 आ जाएगा। फिर मेरा 15 पुश करना है मुझे, तो 15 पुश करने के लिए टॉप मेरा 15 पे पॉइंट करेगा। अब देखिए, पुश करने के लिए तो मुझे बताना पड़ रहा था कि क्या एलिमेंट मुझे पुश करना है, और टॉप मेरा अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर जाता चला जा रहा था कि जो मेरी स्टैक की लेंथ थी, लास्ट एलिमेंट में मेरा टॉप पॉइंट कर रहा था। ठीक है। अब पॉप ऑपरेशन में क्या है? मुझे ये नहीं बताना है कि मुझे कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, क्योंकि मैं बीच से कोई एलिमेंट सिलेक्टिवली डिलीट कर ही नहीं सकता। मुझे अगर पॉप करना है तो दैट मीन्स आई हैव टू डिलीट फ्रॉम द टॉप, कि मुझे टॉप मोस्ट एलिमेंट ही पॉप करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पॉप चलाया तो जो 15 एलिमेंट था वो डिलीट हो गया और मेरी स्टैक क्या बची? 5 एंड 10। अगर मैं दोबारा से पॉप चला दूंगा तो मेरा 10 भी डिलीट हो जाएगा, मेरा टॉप पॉइंट कर रहा होगा 5 को। ठीक। अब मैं दोबारा से पॉप चला दूंगा तो मेरा 5 भी डिलीट हो जाएगा, टॉप मेरा पॉइंट करेगा नन को। और उसके बाद अगर मैं पॉप चलाता हूं, क्योंकि मेरी स्टैक खाली हो जाएगी, और खाली स्टैक पे अगर मैं पॉप चलाता हूं तो मेरा क्या रिटर्न करेगा? अंडरफ्लो। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये सारे ऑपरेशंस कैसे हम पाइथन में कोड करेंगे। तो सबसे पहले तो पाइथन में जो होता है ओवरफ्लो की कंडीशन कुछ भी एज सच होती नहीं, क्योंकि पाइथन में डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो जाती है कि कभी भी हम मेमोरी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और टॉप मेरा नन पॉइंट करेगा जब भी मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो मैंने क्या कहा? डेफ इज एम्प्टी। अब मेरे को चेक करना है कि क्या मेरी लिस्ट जिसमें मैंने स्टैक बनाया हुआ है वो एम्प्टी है। और जब मुझे किसी चीज को इज एम्प्टी चेक करना है तो मुझे वो वाला वेरिएबल जिसमें मुझे चेक करना है वो भी पास करना पड़ेगा। तो अब मैं एम्प्टी कैसे बताऊंगा कि कोई चीज मेरी एम्प्टी है? अगर मेरे किसी भी लिस्ट को मैं कहता हूं कि वो एम्प्टी है तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं बोलूंगा कि अगर उसकी लेंथ 0 हो, दैट मीन्स उसमें कोई एलिमेंट ना पड़ा हो, तो दैट इज एम्प्टी। ठीक। तो मैंने कहा इफ लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल 0 देन वो रिटर्न ट्रू कर दे। रिटर्न ट्रू करने का मतलब कि हाँ, कि स्टैक इज एम्प्टी। और अगर स्टैक की लेंथ 0 के अलावा कुछ भी हो, 1 2 3 एनी नंबर, तो वो रिटर्न कर दे फॉल्स, कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी। सिमिलरली जब हम इज फुल चेक करेंगे तो इज फुल चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे? इज फुल में हम देखेंगे कि मैंने डिफाइन किया फंक्शन डेफ इज फुल, उसमें स्टैक पास किया। अगर मेरा स्टैक जो है वो मैंने जो थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं n,
उसके बराबर हो जाती है स्टैक की लेंथ मेरी, तो दैट मीन्स मेरी स्टैक फुल हो चुकी है। तो वहाँ पे रिटर्न कर दे ट्रू कि यस स्टैक इज फुल, अदरवाइज रिटर्न कर दे फॉल्स कि स्टैक इज नॉट फुल। फिर अब जब मेरे को एलिमेंट पुश करना होता है, इंसर्ट करना होता है, इंसर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? अगर इंसर्ट करना है तो मुझे ये तो मतलब है ही नहीं कि स्टैक खाली है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करना था तो मेरे को ये देखने की ज़रूरत नहीं है खाली है या नहीं। हाँ, बट कौन सी कंडीशन मुझे यहाँ पे इफेक्ट करेगी कि अगर मेरी स्टैक फुल हो जाए, यहाँ तक भर जाए, उसके बाद अगर मैं एलिमेंट डालना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा कि स्टैक इज फुल। तो मैंने पहले क्या चेक किया, क्या मेरी स्टैक फुल है? अगर वहाँ से ट्रू रिटर्न आए कि हाँ स्टैक फुल है तो मैं प्रिंट करा दूंगा स्टैक ओवरफ्लो हो रही है। और अगर वहां से रिटर्न आया फॉल्स कि स्टैक फुल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, स्टैक में अपेंड करा दूंगा कि स्टैक जो भी लिस्ट में हमने स्टैक बनाई होगी उसमें मैं अपेंड करा दूंगा क्या, आइटम, उसमें आइटम डाल दूंगा। अब मेरा टॉप क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ स्टैक -1 कि जो लास्ट एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया है वो लेंथ पे आएगा, लेंथ ऑफ स्टैक पे -1 करके उसकी पोजीशन आ जाएगी। और उसके बाद मैं लिख दूंगा पुश इज सक्सेसफुल। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे पॉप करना है तो पॉप करने के लिए मुझे स्टैक फुल है या नहीं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर मैं खाली स्टैक से पॉप कराना चाहूँगा तो दैट विल गिव मी एन एरर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एरर देगा। तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा स्टैक पॉप करने से पहले कि क्या स्टैक मेरी खाली है। अगर मैं चेक करता हूँ इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगर उसने रिटर्न किया ट्रू तो यहाँ से रिटर्न हो जाए कि अंडरफ्लो हो रहा है मेरा स्टैक। और अगर वो कहता है फॉल्स कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक में एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो जो भी मेरा एलिमेंट पॉप होगा वो मेरा इस वैल्यू में आ जाएगा ताकि मैं एलिमेंट पॉप करा सकूं। पॉप फंक्शन, ये पॉप फंक्शन वो है जो लिस्ट के लिए पॉप फंक्शन होता है। लिस्ट के लिए पॉप फंक्शन हम पढ़ चुके हैं कि जो लास्ट एलिमेंट होता है लिस्ट में वो डिलीट हो जाता है पॉप से। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूंगा, लेंथ स्टैक की क्या रहेगी, अगर 0 हो जाती है तो मैं टॉप को डाल दूं नन पे, और अगर लेंथ मेरी स्टैक की कुछ और रहती है तो मैं टॉप को लेंथ -1 पे डाल दूं और रिटर्न करा दूं जो मैंने एलिमेंट को पॉप किया है स्टैक से। ठीक, दूसरी चीज होती है पीक। पीक क्या होता है, पीक वो एलिमेंट होता है जो मेरे स्टैक के टॉप पे होता है पर्टिकुलर टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूंगा यहाँ पे अभी पीक क्या था, एम्प्टी स्टैक में पीक कुछ था ही नहीं, पर जैसे ही मैंने 5 इंसर्ट किया तो 5 इज द पीक। उसके बाद जैसे ही मैंने 10 इंसर्ट किया तो अब 2 एलिमेंट है, बट टॉप पे क्या है, टॉप पे 10 है तो 10 इज द पीक। उसके बाद मैंने 15 इंसर्ट किया तो अभी 3 एलिमेंट है मेरे स्टैक में, बट टॉप पे क्या है 15, तो 15 इज द पीक। ठीक, तो सिमिलरली पीक वो एलिमेंट होगा जो टॉप पोजीशन पे होगा किसी भी स्टैक में। तो उसके लिए मुझे पहले चेक करने पड़ेगा कि अगर स्टैक मेरी एम्प्टी है तो वहाँ पे पीक कैसे चेक कर सकता हूँ। मैं कह दूंगा स्टैक इज अंडरफ्लो। अगर मेरा स्टैक में कुछ भी पड़ा हुआ है तो मैं कहूँगा टॉप क्या होगा, टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1 कि जो भी मेरी लेंथ ऑफ स्टैक थी -1 पे टॉप आ गया और मैंने रिटर्न करा दिया टॉप मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब हम स्टैक को चला के देख लेते हैं कि स्टैक चलती कैसे है। कि स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। पहले ही मैंने एम्प्टी लिस्ट बना दिया, अब मैं इस लिस्ट पे स्टैक वाले ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा तो दैट विल एक्ट एज स्टैक। ओके, तो मैं देखता हूँ मैंने खाली एम्प्टी बनाई हुई है स्टैक, उसके बाद अगर मैं देख रहा हूँ कि मुझे पॉप कराने हैं एलिमेंट को तो क्या होगा। खाली स्टैक से अगर मैं पॉप कराऊंगा तो वो प्रिंट करेगा कि स्टैक इज गोइंग अंडरफ्लो। अगर खाली स्टैक में मैं पीक चेक करूंगा तो वो क्या बताएगा, अंडरफ्लो। अब देखते हैं, पुश करता हूं। अगर एलिमेंट मैंने एक एंटर किया एलिमेंट 12 पुश हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे को 5 एलिमेंट्स पुश करने हैं तो 1 2 3 4 5, अब 5 एलिमेंट्स और पुश हो गए। अब फॉर एग्जांपल मेरे को 5 मोर एलिमेंट्स पुश करने हैं। मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे स्टैक की जो लिमिट थी वो 10 तक थी और मैं पहले से ही 6 एलिमेंट पुश करा चुका हूँ। अब मैं 5 मोर एलिमेंट पुश कराता हूँ, देखते क्या होता है कि मैंने पुश कराया 6 7 8 9 इंसर्ट करते ही मेरी स्टैक हो गई है अब फुल। और अब मैं जैसे ही 10 इंसर्ट कराऊंगा तो क्या कहेगा, स्टैक इज ओवरफ्लो, यानी कि स्टैक में 10 इंसर्ट नहीं हुआ है। तो अभी 10 इंसर्ट नहीं हुआ है तो मेरे स्टैक के पीक पे क्या होगा, पीक पे होगा मेरा 9। मेरे पीक पे 9 है पर अभी पीक को मैंने पॉप नहीं कराया, तो अगर मैं उसको पॉप करा देता हूँ तो मेरा 9 हो जाएगा पॉप।
अब 9 पॉप होने के बाद अगर मैं पीक देखना चाहूँ कि क्या होगा, तो इसको चलाते हैं। अब मेरा पीक हो गया 8। अब मैं कहता हूँ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि मुझे पॉप कराने हैं, तो मैंने एंटर किए। फॉर एग्जांपल मैंने 6 एंटर किया, तो पहले 8 निकल के आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया। जिस अरेंजमेंट में हमने इनको इंसर्ट कराया था कि 8 को मैंने बाद में इंसर्ट कराया था, तो 8 पहले निकल के आया। 7 को मैंने उससे पहले इंसर्ट कराया है, तो 8 उसके बाद 7 निकल के आया। तो इस अरेंजमेंट में जो लास्ट इंसर्ट हुआ था वो पहले निकल के आया है। ठीक है। अब अगर मैं इस पे और दोबारा से पॉप चलाना चाहूँ कितनी बार कि 5 एलिमेंट्स और निकल जाए, तो जब स्टैक में 3 ही एलिमेंट बचे थे तो 3 एलिमेंट निकल गए, बाकी 2 एलिमेंट के लिए क्या आया कि स्टैक इज अंडरफ्लो। ठीक है। होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। See you in the next lesson. Till then, stay home, stay safe. Thank you and Jai Hind.